नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। हाँ राकेश जी, आप यहाँ आए हैं, बताइए अपने बारे में, कैसे आए हैं और क्या समस्या है। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखा था, हाँ जी। जिसमें कि आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। आप चाहे मशीन आपके यहाँ से ली गई हो या ना ली गई हो, हाँ जी। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है उन लोगों ठीक के है। लिए जो कि इस सोया मिल्क पनीर वगैरह और इसमें जो है इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी। आज की नई डिमांड भी है, हाँ जी। व्यवसाय में अच्छा मार्जिन है हाँ जी। और लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है, इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ है ही। इसमें मिलावट नहीं है, हाँ जी। इस वजह से भी प्योरिटी के लिए व्यक्ति जो है वो इस तरफ आएगा। हाँ जी। ख़ास तौर से जो जैनी लोग हैं हाँ जी। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा ये कंसेप्ट था कि हम शाकाहार जो लेते हैं वो मांसाहार के अलावा कुछ नहीं है, हाँ जी। लेकिन दूध का कंसेप्ट जो है हाँ जी। आज अगर हम गाय भैंस से लेते हैं हाँ जी। तो वो भी तो मांस मज्जा से ही बनता है। हाँ जी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वनस्पति से उत्पादित दूध के लिए लोगों का रुझान बढ़ा है, हाँ जी। क्योंकि अगर हम जानवर से प्राप्त करेंगे तो जो लोग जानवर से दूध लेने के लिए ही डेयरी वगैरह खोलते हैं, उनकी विचारधारा ये होती है कि वो अपने बच्चों को मार देते हैं और बच्चों के मुंह से दूध छुड़ा करके अगर वो हम लोगों को दिया जाए तो एक थोड़ा गलत है। इस चीज़ को देखते हुए चाहे वो पीनट हो या ये सोया वाला हो या किसी भी वनस्पति से दिया गया दूध प्योर वेजिटेरियन है। चलिए मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राकेश आलोक बरेली से आया हूं, हाँ जी। रिटायर्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूं, ठीक है। प्रोफेशनली इंजीनियर रहा हूं, हाँ जी। इसलिए ये सोचा था कि मैं सारे काम कर सकता हूं। हाँ जी। और मैंने सेकेंड हैंड जो है वो 1 हफ्ते की चली हुई मशीन अपने लेवल पे ही लगभग आधे दामों से भी कम कीमत में ले ली, हाँ जी। लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। हाँ जी। इस वजह से मैं ट्रेनिंग के लिए ही यहाँ स्पेशली आया हूँ। और आज तारीख और डेट टाइम बता दीजिए। आज 6 जनवरी हाँ जी। 2026 है हाँ जी। और लगभग 12 बजे होगा। हाँ जी। वाह, ठीक ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ राकेश जी है और इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मेरी दिमाग में पहले था लेकिन नहीं था। सबसे अच्छी बात है जो जैन समाज है, जो गाय भैंस का दूध प्योर भी नहीं पीता, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसलिए बोलते ओल्ड इज गोल्ड। ये मेरे से उम्र में भी अनुभव भी ज़्यादा बड़ी अच्छी चीज़ बताई जैन समाज वालों के लिए कि जो नहीं खाते, तो जैन समाज ये सोया का दूध दही पनीर खा सकता। ठीक है, मैं अपनी बात फिर वही कहूँगा कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अच्छे लोगों को हमारी बात जरूर अच्छी लगेगी और वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को हमारी बात बुरी लगेगी, वो उनको भी लगनी चाहिए। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। ठीक है, तो इसलिए मैं कंपनी का कहना, नकली और नकल से सावधान। जो नकली गाय भैंस का घी दूध पनीर बनाते हैं, कृपया मैं उन लोगों को भी कहूँगा वो ना बनाए, सोया का असली बनाए, क्योंकि आने वाला टाइम सोया का ही है, क्यों असली का ही है। ठीक है ना, जो ये मिलावटी है, मैं तो यहाँ तक भी 1-2 वीडियो ऐसी देखी यूट्यूब पे डली हुई है, मटर पनीर की जगह उन्होंने बोला है कि गटर पनीर है, क्योंकि ये नकली इतना जहर मिलाते हैं। तो आप मटर पनीर ये चीज़ नकली ना खा के ना आप सोया का असली बनाइए, जो कंपनी कहती है सोया का असली पनीर बनाइए, सोया का असली पनीर खाइए, सोया का असली पनीर खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया का असली पनीर का ही बिजनेस कीजिए, नकली का ना कीजिए। ठीक है, इसलिए नकली और नकल से उससे बच के रहे। और कंपनी फिर वही बात दोहराती है, आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं से भी मशीन लो, यहाँ तक कहती है कंपनी की काले चोर से लो या गोरे चोर से लो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको बनाने में दिक्कत है, किसी भी तरह की मशीन ऑपरेट करने में दिक्कत है, ठीक ना, तो कंपनी पूरी हेल्प करेगी। क्योंकि कंपनी ने ही किया कि जैसे कई ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने मशीनें ले लिए और वो बता रहे कई लोग तो मशीन बेचना चाहते, 4-5 लाख की मशीनें 50,000 में 1 लाख में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है। तो कंपनी ने ही कहा कि आप ट्रेनिंग हमसे लो और अपना काम करो। ठीक ना, हम पूरी कोशिश करेंगे राकेश जी को अच्छी से संतुष्ट करने की और अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। और ये सब चीज़ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि राकेश जी यहाँ बैठेंगे हम बनाएंगे, राकेश जी को हम साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है
कि एक मास्टर आया 100 बच्चों को पढ़ा के बोला हाँ बच्चों आ गया समझ में, जिसको समझ में नहीं आया उसने भी कह दिया हाँ जी आ गया, और जिसको आया उसको तो आ ही गया, और अगर उठा के पूछेगा तो नहीं समझ में आया। तो यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो चीज़ें हाथ से बनाए। और ये मार्केट में जो नकली चल रहा हो, मैं एक बात और कहना चाहूँगा बीच में भी, यदि आप कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, हर आदमी नहीं कर सकता बिजनेस, हर आदमी के लिए है भी नहीं सभी बिजनेस। तो आप होटल ढाबे रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो तो सोया का पनीर मांगिए। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, ब्याह शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई त्यौहार आए, कोई मेहमान आए आपके घर में, तो सोया का पनीर बनाइए, ठीक है ना। जब आप सोया का बनाएंगे खाएंगे तो कस्टमर जो नकली वाले वो नकली बनाना बंद। नकली क्यों बन रहा? क्योंकि नकली बिक रहा, और नकली बिक कौन खरीद को ना, हम में से कोई ना कोई खरीद रहा। तो इसलिए जब नकली खरीद रहा तो इसलिए नकली बनाने वाला बना रहा, बेचने वाला बेच रहा, क्योंकि उसको पता ही बिक जाएगा। तो आप ये नकली खरीदना बंद करेंगे, सोया का ही बनाइए, सोया का ही खाइए, सोया का खिलाइए, सोया का ही बिजनेस कीजिए असली का, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। और होटल ढाबे रेस्टोरेंट वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो अपने मेनू में खाए ना खाए सोया ऐड कर दीजिए। सोया शाही पनीर, सोया मटर पनीर, सोया कढ़ाई पनीर, सोया पनीर टिक्का, ये सब ऐड कीजिए, ठीक है। आने वाला टाइम सोया पनीर का ही है, क्योंकि गाय भैंस का चीज़ें बंद हो जाएंगी, नकली तो बंद ही जो हो जाएगी। और पहले बात तो यदि कि असली मिलता भी है कहीं, तो जिसको शुगर बीपी हार्ट की बीमारी, डॉक्टर उसको रेकमेंड नहीं करता। असली नकली कैसा? दूध 70 रुपये लीटर है, 1 लीटर में 200 ग्राम बनता लगभग, 5 लीटर में 1 किलो बना, और 5 लीटर दूध ही 350 रुपये का हुआ। उसमें और मेहनत लगती है, वो लगा के 450 से 500 रुपये किलो पनीर मिले, लेकिन मिलता कितना? होलसेल में 180, दुकानदार दे देता 240 220 तक। तो आप समझो कि असली एक नकली। सोया का बनाइए, 50-60 रुपये किलो पड़ेगा, 120-200 रुपये किलो भी आप आराम से बेच सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा। सोया का दूध दे पनीर बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। बाकी चीज़ें ना बताते हो, बाकी और चीज़ें बाद में बात कर लेंगे। अभी ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। राकेश जी आपने कुछ और कहना, या ट्रेनिंग शुरू की जाए? ट्रेनिंग शुरू की जाए, ठीक है। तो ट्रेनिंग शुरू कर जाती है। आज 6 जनवरी 2026 और लगभग 1 बजे का टाइम है, ठीक है जी। ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ठीक है जी, ठीक। तो अभी हम राकेश जी को दाल दिखा रहे हैं, और फिर ट्रीटमेंट के बाद दाल दिखाएंगे और कैसे बनता है पूरा दिखाएंगे। अशोक थोड़ी दाल दीजिए, ठीक है। राकेश जी आप इसमें देखिए, इसमें स्मेल है कि नहीं है, ठीक है ना। और येलो अब भिगोने के बाद में इसकी काफ़ी हद तक स्मेल कम हो चुकी है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, ख़त्म नहीं हुई। तो अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे इसमें स्मेल आ भी रही है और येलो भी है ये, हाँ, और टेस्ट भी थोड़ा सा है इसका, हल्की सी कड़वाहट, ठीक है। तो ये हम दाल रख देते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद फिर दिखाएंगे राकेश जी को, फिर इनका लेंगे कि कैसे लगे, ठीक है। ये मैं ये रख देता। हाँ राकेश जी, अभी ट्रीटमेंट देखा आपने अपने आंखों के सामने? जी हाँ, ठीक है। ये पहले वाली दाल है, अब दिखाने की कोशिश करना। ये आपने देखो, अब वाइट क्लियर है, ये वाइट दिख रही होगी, और ये वैसी आप देखिए, इसमें स्मेल भी देख सकते हो, और इसमें भी देख लो। हाँ, इसमें काफ़ी हद तक स्मेल जो है वो जा चुकी है, और इसमें तो थी ही थोड़ी सी। और येलो भी देखेंगे तो जी जी बिल्कुल, ये एकदम आपको वाइट दिख रही है, ये एकदम येलो, और ये सब राकेश जी की आंखों के सामने हुआ। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है और आना चाहेगा, तो ये सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ना कि उसको बता के ना चीज़ें उसके सामने होगी, उसको भी साथ में दिखाया जाएगा कैसे बनता है, वो साथ में रहेंगे, ठीक है। तो अब इसका दूध बनाया जाएगा, राकेश जी उसमें साथ रहेंगे, दूध बनाते हुए भी, पनीर बनाते हुए भी, ठीक है ना। सब चीज़ें राकेश जी के साथ होगा, मिलके होगा, ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग दी। देखिए राकेश जी के सामने दाल डाली जा रही है ग्राइंडर के अंदर दूध बनाने के लिए, ठीक है राकेश जी, ये आपके सामने दाल डाल रहे हैं ग्राइंडर में। ये एक साथ डालने में या थोड़ा थोड़ा डाल करके पानी के साथ में डालने में कोई अंतर है? कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते रहना। ठीक है राकेश जी, दाल डाल दी आपके सामने, अब पानी डालिए आप बीच में। देखिए राकेश जी पानी डाल रहे हैं, आगे से दूध निकलेगा, पीछे से उकारा आएगा। तेजी से डाल दो,
डाल दो, तेज़ी से डाल दो। ये देखिए आपका आगे से दूध आ रहा है, पीछे से होकर निकल रहा है। राकेश जी पानी डाल रहे हैं इसमें। देखिए सर राकेश जी, अब दूध को हम मैनुअली गर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, मैनुअल भी कर सकते हो आप इसको, और स्टीमर बॉयलर में भी कर सकते हो। इसमें आपको चलाना पड़ेगा, उसमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टीम के द्वारा गर्म होगा आपका। देखिए सर जी, आपका उबाल आ चुका है। ठीक है सर जी। ये उबल गया आपका दूध। देखिए सर जी, हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब राकेश जी इसमें निगाड़ी डाल रहे हैं अपने हाथों से, दूध को फाड़ेंगे। डालिए राकेश जी, ऊपर से डालो, थोड़ा ऊपर से बीच में डालो आप। हाँ, चारों तरफ डालते रहो। इसकी धार बना के डालोगे ऊपर से, उतना ज़्यादा अंदर से मिक्स हो जाएगा। देखिए सर राकेश जी डाल रहे हैं, दूध तुरंत फट रहा है आपका। जी। देखिए राकेश जी, फट के हमारा रेडी हो चुका है पनीर। जी। ठीक है। बहुत से लोग कस्टमर बोलते हैं सर हमारा फटा ही नहीं, आप आपकी आंखों के सामने बनाया, आपने खुद निगाड़ी डाली इसके अंदर, और आप देखिए कितना मोटा फटा है दूध। ये देखिए आप। ठीक है सर। ठीक है। देखिए राकेश जी, हमारा पनीर रेडी हो चुका। अब हम ये पनीर को पनीर प्रेस में प्रेस करने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये कपड़े में डाल दिया, इसको हम प्रेस करने जा रहे हैं पनीर को। देखिए सर, हमारा पनीर प्रेस हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। बन के रेडी हो गया पनीर हमारा। अब इसको क्या हम ठंडे पानी में डाल देंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल वाइट, सफेदी की चमकार चाह रहा। ठीक है। आप आज राकेश जी ने पूरा प्रोसीजर देखा और खुद भी बनवाया। ठीक है, आपके सामने वो राकेश जी। जी हाँ। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई आपको, क्लियर है, अब आप बना सकते हो। ठीक, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो कंपनी आपको प्रॉपर निर्देश देगी, वीडियो कॉलिंग पे भी आपको समझाएगी, और वैसे भी हो कोई भी दिक्कत रहती कंपनी पूरी तरह से आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये पनीर बनाया आज राकेश जी के सामने बना, एक बार दिखा दीजिए। आप देखिए एकदम बिल्कुल वाइट, और देखेंगे ना ये दाल है, देखो ये दाल भिगोई हुई है, दाल और पनीर में आपको खुद अंतर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। ये इसी दाल का पनीर है। ठीक है जी। जी। अब हम पनीर राकेश जी को चेक कराएंगे। और बहुत लोगों का एक सवाल रहता है कि पनीर खिंड जाता, दिखाइए ये पनीर बिल्कुल भी नहीं खिंडेगा। पनीर टिक्का तक बनाइए, शाही पनीर बनाइए, कढ़ाई पनीर बनाइए, और वाइटनेस में देखेंगे एकदम वाइट। ठीक है ना, ये देखिए, आप एक बार चेक करना चाहे चेक कीजिए राकेश जी। ठीक है, और चाहे तो इसकी सब्जी भी बना के हम खिलाते हैं। ठीक है ना,
ये देखिए सॉफ्टनेस भी, ठीक है ना जी। पूरा आप देखिए। ठीक है, चीजें क्लियर है, संतुष्ट है? संतुष्ट है। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हो, या कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है ना? नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत अच्छी हाँ है, जी। इसमें मिलावट नहीं होगी। हाँ। लोगों को जो भी मिलेगा FSSAI द्वारा जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है उसके हिसाब से ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मेरा भी यही कहना है, ये बिजनेस कीजिए, ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात है, यदि किसी भाई के पास पैसा बहुत ही कम है तो मैं फिर कहूँ आपको कोई प्रॉपर्टी ना गिरवी रखने की जरूरत है, ना बेचने की जरूरत है, ना भी किसी यार दोस्त रिश्तेदार से पैसा ब्याज पे या कर्ज लेने की जरूरत है, ना बीवी के गहने बेचने की जरूरत है, ना भी किसी सरकार से भी मदद लीजिए। पहले आप कम से शुरू कीजिए, पहले तो सीखिए, फिर आप कम से शुरू कर सकते हो। कम के लिए मैं फिर बताऊँ, सिर्फ ओनली 35,000 से श्री वासुदेव कंपनी ने एक बिजनेस शुरू करवा दिया। एक बार दिखाइए इनको, सिर्फ ये मशीन लेके सिर्फ 35,000 से, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपका बजट और ज़्यादा है तो आप 2 चीज़ों पे ले सकते हैं, दूध निकालने वाला और पनीर प्रेस। सिर्फ 45,000 में इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा, आपका तो मैं पूरा सेटअप कर लूँ तो 90,000, ओनली 90,000, और उसमें भी आपको डिस्काउंट, ठीक। और आपको पूरा है और ज़्यादा है तो जैसे मान लें 150, 250, 300 लेकर तो 1.5-2 लाख तक की, 5 लाख तक की मशीनें जाती है। वैक्यूम पैक मशीन है, पनीर पैकिंग है, दही की मशीन है, ठीक है, हर तरह की मशीनें रहेंगी वो पहले। लेकिन कंपनी ये कहेगी पहले आप सिर्फ सीखिए, बजट है तो आप काम शुरू कीजिए, ज़्यादा है सीख लिया, फिर आपको सरकार भी 5 लाख 50 लाख तक के लोन देती है। और कई जगह तो राज्य में सरकार सब्सिडी तो मिलती है, कई जगह जैसे कि यूपी में है कि आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा और बिना ब्याज के 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये आपके राज्य में सरकार ने योजना निकाल रखी है, MSME के द्वारा भी आपको लोन मिल जाएगा। आप वहाँ जाएंगे तो MSME जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके द्वारा आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन पहले सीखिए, सीख के आप ये काम शुरू कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और बजट पूरा नहीं है तो कम से शुरू कीजिए। जो होटल ढाबे रेस्टोरेंट वाले हैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा, आप जो 200-250 रुपये किलो का नकली पनीर ले रहे होंगे तो वो ना लेके सिर्फ ये 35,000 से मशीन लेके आप अपने होटल ढाबे रेस्टोरेंट में करिए, और 10-20 किलो आपको पनीर लगता तो बना लिए खुद ही, नकली से जो बचेंगे, ठीक है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, नकल करके पास हो सकते नो डाउट, लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट है, ठीक है ना। तो आप सोया का असली पनीर बनाइए, असली पनीर खाइए, असली खिलाइए और असली का ही बिजनेस कीजिए। सोया पनीर का, सोया पनीर ही खाइए और सोया पनीर ही खिलाइए, नकली से बचिए ना। और वो जो नकली बनाते, मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराऊँगा, प्लीज़ वो नकली पनीर ना बना के सोया का असली पनीर बनाइए और लोगों को खिलाइए। आप फिर कहूँगा, आप अपने होटल ढाबे रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जाते हैं खाना खाते हैं तो सोया शाही पनीर मांगिए, सोया मटर पनीर या सोया का ही पनीर मांगिए, ठीक। और बनाने वाले जो हम अपने होटल में मेनू में ऐड कर दीजिए यही पनीर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोया हर गली मोहल्ले में बिकता नजर आएगा, हर घर तक पहुँचेगा, ठीक है। वो सबसे अच्छी बात तो आज मुझे बताइए राकेश मैंने, मुझे याद था लेकिन एक याद आ गई फिर से, इन्होंने बताया कि जो जैन समाज, अपने जो जैन भाई लोग हैं, जो गाय भैंस का भी दूध असली भी नहीं खाते पीते, ठीक ना, क्योंकि उनके धर्म में नहीं है, ठीक ना। तो आप ये सोया का, ये जैन भाई लोग भी जो जैन धर्म वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट है, सोया का दूध दही पनीर वो खा सकते हैं, ये अनाज से बना हुआ है। और हाँ, अनाज से याद आया, जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़, जो नवरात्रि रखता है या एकादशी फास्ट है उसमें ये सोया पनीर ना खाए, क्योंकि ये अन्न है, अन्न वाली चीज़। जो भी व्रत में रखते जिस दिन अन्न नहीं खाना उस दिन सोया दूध दही पनीर नहीं खाना, ये ध्यान रहे। सोया दूध दही पनीर अन्न में आता है, इसीलिए अन्न वाली चीज़ें वाले दिन जिस व्रत रखते हैं तो उस दिन जैसे एकादशी व्रत होगा या नवरात्रि होगी, प्लीज़ उस दिन ये सोया पनीर दूध दही ना खाया जाए, ठीक है ना। बाकी दिन आप जब मर्जी खा सकते हो, किसी भी टाइम खा सकते हो, ठीक है। तो
मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा लास्ट में हुई बोल के ना, अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी। अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है तो वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगी है वो लगनी भी चाहिए, ठीक है। इसलिए नकली और नकलचों से सावधान, ठीक है। और सोया का ही असली पनीर बनाइए, खाइए और खिलाइए। और अधिक जानकारी हेतु कोई भी किसी का कोई डाउट भी है तो हमारी कंपनी में संपर्क करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, हर तरह से संतुष्ट किया जाएगा, ठीक है। और कुछ बोलना राकेश जी? ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से सरकार जो है वो 25% से लेकर के 35% तक इस व्यवसाय पे डिस्काउंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बहुत तो बढ़िया। आप जो है जी खोल के काम करें। इसमें कहीं कोई ना तो मिलावट है और ना ही कोई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। थैंक यू। तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है जी। अरे भाई कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया बात बोली, जो मैं भी नहीं बोल पाता इतना अच्छे से, बहुत सही बोला। तो ओल्ड इज गोल्ड है, ठीक है जी। तो लास्ट में ये बोल के खत्म करूँगा, नकलियों से सावधान और हरे कृष्ण दोस्त।